सो एवरीवन, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट से बात करने वाले हैं जो कि फोकस के बारे में। ठीक है, कैसे अपने फोकस को आप इंप्रूव कर सकते हैं और कुछ चीज़ें जो मिथ है फोकस के बारे में, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं और कुछ फैक्ट्स और कैसे आप किसी टास्क पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो इसमें जो है हमें देखते हैं कि मिथ क्या है, क्या क्या मिथ जो बन रखे हैं। पहली चीज़ तो हमें लगता है कि मल्टीटास्किंग एफिशिएंट होती है। ठीक है, जो कि नहीं होती है। और आप में से बहुत से लोग इस चीज़ को करते हैं, मल्टीटास्किंग को। क्यों करते हैं, रीज़न आपको भी पता है। खुद को कोप करने के लिए, खुद को बचाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम फोकस्ड है अपने काम पे या हम कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं दे रहा है। आप वो चीज़ क्यों कर रहे हो, मतलब कभी एक बार होती है ना डीप रियलाइजेशन, आप फील करना आप वो काम जो है क्यों कर रहे हो। आप क्यों कर रहे हो, खुद को कोप करने के लिए। एक्चुअल में आप खुद को कोप करने के लिए कर रहे हो। आप खुद को दिखाने के लिए वो चीज़ कर रहे हैं कि आप फोकस्ड हो खुद के काम पे, आप डेडिकेटेड हो। बट एक्चुअल में वो नहीं होता है। आपसे एक टास्क पे फोकस नहीं किया जा रहा है, इसलिए आप वो चीज़ कर रहे हो। एक्चुअल में वो चीज़ है, अगर आपको फील करना, आपको देखना, क्योंकि आपकी लाइफ में 36 चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। हमारी लाइफ में 2 या 3 इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। हम अगर उन पर कम्प्लीटली फोकस अपना देते हैं तो हम लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये गलतियाँ मैंने खुद की हैं, मुझे खुद पता है, इसलिए मैं जितना एक्सपीरियंस से चीज़ बता सकता हूँ। ठीक है, कि मल्टीटास्किंग का जो एक्सक्यूज़ है, जो बहाने हैं, जो हमारे 36 टैब खुल रखे होते हैं पीसी में, डेस्कटॉप में, वो सिर्फ हमें खुद को कोप करना होता है उस टाइम। खुद को 4 घंटे की बजाय 8 घंटे बिठाना, बट उनमें से एक भी एफिशिएंट काम ना होना, सिर्फ ये दिखाता है हम खुद को कोप कर रहे हैं, हम खुद के लिए वो चीज़ दिखा रहे हैं। हमें लगता है कि हाँ, हम कुछ तो कर रहे हैं। भले हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर कोई वीडियो देख रहे हैं, भले हम कोई अच्छी पॉडकास्ट की वीडियो देख रहे हैं, बट हो सकता है आपको कोई बेनिफिट ना दे रहा है। ठीक है, जिस फील्ड में आप हो, आपके लिए कुछ सिखाई ना रहा हो वहाँ पे। तो दुनिया की कितनी चीज़ें हैं जो अच्छी चीज़ें हैं, बट आप हर एक अच्छी चीज़ फोकस नहीं रख सकते। हर किसी का अपना एक टाइम होता है। अगर आप उस चीज़ को शेड्यूल करके रखते हैं कि अच्छा, होता है ना कि आप इम्पोर्टेंस के हिसाब से पहले खुद को अच्छे से रियलाइज़ कर रहे हो, खुद के बारे में, खुद के गोल के बारे में आप अच्छे से समझ रहे हो, फोकस से आप उस चीज़ पे काम कर रहे हो कि हाँ, मेरा गोल एक्चुअल में ये है, मुझे इस चीज़ के लिए काम करना है, इस चीज़ के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें नीड है, क्या क्या ज़रूरत है, मुझे कौन सी स्किल सीखनी है, किस चीज़ पे काम करना है, क्या करना है, कहाँ से वो चीज़ मुझे मिलेगी, कौन से मुझे लेक्चर देखना है और कौन सी वेबसाइट मुझे खोलनी है। अगर आपको सारी चीज़ें पता है तो आप सिर्फ उन पे काम करो। लेकिन एक्चुअल में आपके लिए वो बोरियत हो जाती है, आपके लिए वो टास्क हार्ड हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप वो चीज़ नहीं कर पाते हैं इजीली। ठीक है, कहीं ना कहीं सच्चाई तो यही है। ठीक है, मल्टीटास्किंग को एक बार बंद कर दो, एक टैब खोल के रखो। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो डॉक्स हो रखा है, खोल रखा है आपने, अगर डॉक्स पे कुछ काम करना है तो आपने डॉक्स खोला हो, आप उस पर काम कर रहे हैं अच्छे से। आपके लिए चीज़ हार्ड हो जाएगी, इसलिए आप यूट्यूब खोल दो साइड पे, तो बीच में छोड़ के आप वहाँ चले जाओगे कुछ वीडियोज़ देखने, कुछ लेक्चर्स देखने, आप कुछ भी हो सकता है। अगर आप खुद को अच्छे से कोप करना चाहोगे तो आप लेक्चर्स देखने लग जाओगे। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और बेटर तरीके से थोड़ा हल्का कोप करना चाहोगे कि नहीं, मैं थोड़ा सा रेस्ट ले रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ कॉमेडी वीडियोज़ या कुछ भी देख लेता हूँ, तो ये सब सिर्फ कोप्स ही हैं। ठीक है, मल्टीटास्किंग आपको कुछ बेनिफिट नहीं देता है। आपको पता होना चाहिए, आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या 30 मिनट भी अगर फोकस से काम कर रहे हो तो सिर्फ एक टास्क पे काम करना है मुझे। ठीक है, दूसरा जो मिथ है, वो मिथ है कि आपकी विल पावर ज़रूरी होती है, मतलब कि आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बाद बाकी आप काम कर लोगे, बट ये कम्प्लीटली मिथ है। ठीक है, विल पावर कुछ भी नहीं होता है, मतलब मेन लेवल देखें, आपका इन्वायरमेंट मैटर करता है, आपका सेटअप मैटर करता है। आपका सेटअप बहुत मैटर करता है, इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप किसी नॉइजी प्लेस पे फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपके अराउंड बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, आप वहाँ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। फोकस एक ऐसी चीज़ है जो आप बिल्ड करते हैं, जो आपको बिल्ड करना पड़ता है। ठीक है, सॉरी, कहीं ना कहीं आप ये चीज़ देखेंगे खुद ही कि कितनी मैटर करती है ये चीज़, कितनी ज़्यादा मैटर करती है। सिर्फ मिथ बनाए गए हैं हर चीज़ के लिए। ठीक है, कोई पैदाइशी जो है, जन्म से किसी के अंदर वो चीज़ें नहीं आ जाती है कि हाँ, उसकी हैबिट्स इतनी अच्छी है, या हर एक चीज़ किसी को जन्म से नहीं मिल जाती है। कहीं ना कहीं चीज़ आप रियलाइज़ करना है एक बार। ठीक है, एक मैन खुद को बिल्ड करता है, इस धरती पे आने के बाद उसको जब चीज़ें रियलाइज़ होने लग जाती है, जब उसे इतनी अकल आ जाती है कि हाँ, उसकी लाइफ में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसे क्या करना चाहिए, उसके बाद वो चीज़ें बिल्ड करता है साथ में। ठीक है, क्योंकि एक हैबिट है, एक समझ लो फोकस भी एक हैबिट है कि आप इसको हैबिट की तरह क्रिएट करोगे, आपको चीज़ें पता चलती हैं, आपको नॉलेज होता है कि अच्छा, ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे इस चीज़ पे काम करना है। ठीक है, ये चीज़ें आप बिल्ड करते हो, कहीं ना कहीं एक हैबिट जो है वो बिल्ड होती है। हैबिट पैदा होती है, आपको जन्म से वो चीज़ें नहीं मिल जाती है, मतलब बोलने का मतलब ये है। कहीं ना कहीं अगर देखो तो जैसे कि मेरे टाइम पे अगर देखें तो मैं जिस घर में पैदा हुआ, ठीक है, मैं एक घर में पैदा हुआ जहाँ पे जो है इतना तो बोल दिया जाता है कि शुगर अच्छी चीज़ नहीं है, चीनी नहीं खानी चाहिए, बहुत बेकार होती है हेल्थ के लिए। बट सबसे पहले सुबह वहाँ उठते ही एक चाय का कप हाथ में पकड़ा दिया जाता है,
सारी फैमिली के सारे बड़े लोग उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो बच्चे से जिसके अंदर सोचने की क्षमता नहीं है उस टाइम, उसे वो चाय का कप पिला दिया जा रहा है। जब उसे एडिक्शन लग गई है उस टाइम उसको बस इतना बोला जाता है कि इतनी चाय मत पिया कर, हेल्दी नहीं होती है, बस सिर्फ इतना बोल दिया जाता है, ठीक है। तो कोई एडिक्शन लगने के बाद उस इंसान के लिए वो चीज़ें छोड़ना हार्ड हो जाता है, जैसे कि हमारे लिए भी है, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में मेरे को उतना पता था नहीं कि इतनी नुकसानदायक होती है, इतनी बेकार होती है, जो भी है, स्किन ख़राब कर रही है, कहीं ना कहीं मेरी ग्रोथ को रोक रही है, बहुत सी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे पता लगी, तो कहीं ना कहीं मैंने इस चीज़ को ख़त्म करना स्टार्ट किया, इस हैबिट को ख़त्म करना स्टार्ट किया, इस एडिक्शन को बंद, यानी कि कम्प्लीटली अवॉइड कर दिया था मैंने, कर दिया है अब, तो ये बोल सकते हैं। तो मैंने इस हैबिट को बिल्ड किया, ना कि मुझे फैमिली से वो चीज़ें मिली है, ठीक है। तो ये हैबिट बिल्ड होती है। फोकस मेरे से भी नहीं होता था, और मल्टीटास्किंग मैं भी करता था, या करता हूँ अभी भी। अगर देखें तो हम अभी भी अपना एफिशिएंट काम नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं हम खुद को वो करने के लिए हर एक इंसान कुछ ना कुछ करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि गलतियाँ कोई नहीं करता, बट वो रियलाइजेशन और उस पर काम करना, उसको इम्प्रूव करना, एक मैन का जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहने का मतलब जो भी है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि क्यों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। विल पावर मैटर नहीं करती, आपका इन्वायरमेंट बहुत बहुत मैटर करता है। आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम शोर नहीं होता अभी, मतलब का बाहर, आप फोकस से किसी टास्क पे फोकस से काम कर सकते हैं। वो चीज़ें आपको वेट करनी पड़ेगी, आपको अपना टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको वहाँ पे चीज़ें सेट रखनी पड़ेगी, हर एक चीज़ को सेटअप करना पड़ेगा कि जब आप आओ तो आप फोकस से काम कर पाओ, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, इतना आपको समझना है, इससे ज़्यादा फालतू की जो बकवास होती है उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। खुद को कोप करने के लिए वो फालतू के जो 36 स्टेप हैं वो मत खोलो, कॉफ़ी पेन निकाल के रियलाइज़ करो कि क्या चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ में मुझे काम करना है, ठीक है। मुझे क्या चीज़ करनी है, आपको पता होता है कि आपको करना क्या है, बट हम समझ रहे अपने दिमाग को कष्ट नहीं देना चाहते हैं कि हम सोचें कि हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। बस एक बार ट्राई करके वो चीज़ सोचना स्टार्ट करना, फिर देखना कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट, फिर उस चीज़ पे काम करना, आपको कितना बेटर फील होता है वो काम निपटाने के बाद, ठीक है। अम, जो भी है, जैसे अभी मॉर्निंग में मैं वीडियो बना रहा हूँ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। जो भी चीज़ें मैंने पहले खुद से थोड़ा रिसर्च किया, खुद चीज़ें जो फील की कि हाँ एक्चुअली ये चीज़ मेरे साथ होती थी या नहीं होती थी, फिर ये चीज़ें बताना, और शांति से मैं बता पा रहा हूँ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, ठीक है। और यही है मतलब मेनली, अगर देखें रियलाइजेशन सबसे बड़ी चीज़ है, उसके बाद उसके उस पर एक्शन लेना। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप उस चीज़ को फील करके, अपनी गलती को एक्सेप्ट करके, उस चीज़ को इम्प्रूव करने की जब आपके अंदर वो क्षमता आ जाती है ना, तो आप इम्प्रूव करने के लायक होते हैं। मतलब मेनली अगर देखें आपके अंदर वो नेचर आ गया है कि आप लाइफ में बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके अंदर एबिलिटी है, क्योंकि आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप उसको इम्प्रूव करने का वो रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, और आप इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं, ना कि बस आप अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए चीज़ देख रहे हैं, दैट्स इट। वो उससे काम नहीं बनता एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद आप क्या देख सकते हैं, हमने क्या डिस्कस की, हम्म, हमने डिस्कस किया मल्टीटास्किंग, उसके बाद हमने डिस्कस किया विल पावर, ठीक है। और एक चीज़ हम क्या देख सकते हैं, फोकस के बारे में हम क्या देख सकते हैं मेनली, कि जो कि मिथ है, मुझे देखना पड़ेगा। वैसे हमने सारी चीज़ें डिस्कस तो कर रखी हैं, बट वैसे हमने विल पावर में सारी चीज़ें डिस्कस करी थी मेनली, बट फोकस टेक्स आवर्स टू बिल्ड, और सम पीपल आर नेचुरली फोकस्ड। इस बारे में बात करी थी, कोई भी इंसान जो है उसके जन्म से वो चीज़ें मिल नहीं जाती हैं, ठीक है। नेचुरली किसी को जो है ये चीज़ें मिलती नहीं है, सारी चीज़ें बिल्ड करनी पड़ती है, हैबिट बिल्ड करनी पड़ती है, और एक हैबिट ही है, एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है जो आप बिल्ड करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। सो आपको इतना समझने की जरूरत है, कोई भी चीज़ जो है एज अ मैन, आपको अगर चीज़ें कम मिले तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। कम इन द सेंस, आपको अगर अच्छी फिजिक नहीं मिली है तो आपको उसकी वैल्यू पता होगी जब आप बनाएंगे वो चीज़। अच्छी स्किन नहीं मिली है तो जब आपको स्किन मिलती है, आप उसकी जो है वैल्यू करते हैं, आपको उसकी वैल्यू पता होती है, आप उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं। आपके पास एकदम आप ग्राउंड से उठे हैं, आपको पैसे की वैल्यू पता होती है, ठीक है। आपने गरीबी देखी है तो आपको पता होता है हाँ पैसे की क्या वैल्यू है हमारे लाइफ में, कितना कुछ चेंज कर सकता है, ठीक है। सारी चीज़ें, आपकी हेल्थ ख़राब है तो जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो आपको पता होता है हेल्थ की क्या वैल्यू है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और जैसे मैं अपने पैर पे जैसे जैसे चलने पा रहा था, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, एक पैर पे मैं चल रहा था। तो जैसे ही मैं अपने पैरों में चलना स्टार्ट किया मैंने, तो मैं वो सपोर्ट नहीं ले रहा था, भले ही मेरे पैर में थोड़ी सी दर्द हुई थी, बट
जैसे मैंने दूसरा पैर नीचे रखा, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, इतना अच्छा फील हो रहा था। वही चीज़ है कि जब तक हमें वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं हो जाती है, या जिस चीज़ की हमें कमी होती है और वो चीज़ हमें मिल जाती है, तो हमें उस चीज़ की वैल्यू होती है, वैल्यू होने लग जाती है। ठीक है, सो वही चीज़ समझने की ज़रूरत है। ठीक है, एज मैन आपको बिल्ड करना पड़ता है हर एक चीज़। तो अगर आपके पास कुछ चीज़ें कम है तो उस चीज़ का रिग्रेट मत बनाओ। आपके पास जितनी चीज़ें कम होगी, आप उतना ज़्यादा उन चीज़ों को खुद से बनाने का ट्राई करेंगे। कहीं होता नहीं, ह्यूमन की कैपेसिटी बहुत बहुत हाई लेवल की होती है। आप हर एक चीज़ को डेवलप कर लोगे कैसे ना कैसे करके। ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद कुछ ट्रू फैक्ट्स हैं फोकस के बारे में, जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि है: फोकस इज लाइक अ मसल, एनवायरनमेंट मैटर्स, बायोलॉजी ड्राइव फोकस साइकिल्स एंड स्ट्रेस ब्लॉक्स फोकस। फोकस इज लाइक अ मसल, जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी बैटरी होती जाएगी, जितना ज़्यादा इसको आप यूज़ करते जाएंगे उतनी बैटरी होती जाएगी। ठीक है, एंड इन्वायरमेंट मैटर्स, इसके बारे में बात कर ली थी, क्यों मैटर करता है। आप किसी नोइजी प्लेस पे काम नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आपका इन्वायरमेंट शांत, क्लीन होना चाहिए। सेटअप पहले से आपका सेटअप हो, जैसे कि मैं यहाँ पे बैठ रखा हूँ, मेरा पानी का कप यहाँ पे है, ठीक है, मेरी पानी की बोतल यहाँ पे है, ठीक है, मेरी रिकॉर्डिंग की जो चीज़ें बस मेरे हाथ से इतनी की दूरी पे हैं, ठीक है, मेरा डेस्कटॉप यहीं पे है, मेरी बुक्स यहीं पे हैं थोड़ी साइड पे, यानी कि अच्छे से डेस्क मेरा क्लीन है, यानी कि मैं यहाँ पे आके बैठ के मैं अपना काम कर सकता हूँ, मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी है सारी चीज़ें इतनी ईजी बना रखी है कि मैं यहाँ पे बैठ के काम कर सकता हूँ। आपको भी अपना इन्वायरमेंट बहुत ईजी बनाना पड़ेगा कि आपके फोकस के काम को सूट करे वो। ठीक है, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत ना पड़े कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ लगाना पड़ रहा है कि आप यहाँ पे बैठ तो गए, पर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ और करने पड़ेंगे कि नहीं, अब मुझे इस इंसान को जो बोलना पड़ेगा कि चुप रहो, अब मुझे बाहर से शोर आ रहा है, मुझे उसकी टेंशन हो रही है, मैं क्या, जो भी है, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो आपको बस वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप किस तरीके से इस चीज़ को कम्प्लीटली अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ पर। ठीक है, जैसे कि एटॉमिक हैबिट में वो चीज़ें बता रखी है कि किसी भी टास्क को ईजी बना दो और आप अपनी आप जो है आप उस चीज़ को अप्लाई करने लग जाओगे खुद की लाइफ पर। ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस, सिंपल सी चीज़ है। क्या क्या चीज़ें थी, बायोलॉजी ड्राइव फोकस साइकिल्स। उसके बाद एक चीज़ है, आप 90 मिनट फोकस से काम कर सकते हो, ना कि उससे बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। हो सकता है किसी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो, बट 90 मिनट इज़ एफिशिएंट। ठीक है, आप मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, मुझे 25 मिनट वाला ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, बट 90 मिनट आप कर सकते हैं। अच्छे से फोकस से काम करो, कम्प्लीटली टाइमर लगा दो 90 मिनट का, जितना ज़्यादा वो कम होता जाएगा आपको जो है एक फील आती है कि चलो निपटा देते हैं 90 मिनट तक कर लेते हैं, सुबह रेस्ट लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और स्ट्रेस जो आपका फोकस को ब्लॉक करता है, उसके लिए आप डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। जब भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो, डीप ब्रीदिंग पर फोकस रखो, अपना मेडिटेशन कर लो। ठीक है, कामनेस के लिए आपको काम रहना पड़ता है फोकस के लिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको चाहे कितना इग्नोर कर लो, बट जितना ज़्यादा आप काम रहते हैं उतने बेटर तरीके से आप किसी भी काम को कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप शांत है उतने अच्छे तरीके से आप कोई भी काम कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप शांत है उतने बेटर तरीके से अपने फोकस पे फोकस रह सकते हैं किसी भी टास्क पे। सो दैट्स इट। और किसी भी टास्क पे फोकस रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो कि है, आपको पहले तो अपना स्टेज सेट करना पड़ेगा। स्टेज सेट इन द सेंस जिस बारे में बात कर ही रहे हैं, इन्वायरमेंट आपका एकदम सेट होना चाहिए, सारी चीज़ें अपनी जगह पर होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, आपका डेस्क क्लीन हो, नॉइज़ हो एकदम एकदम बंद हो, जो भी है। हेडफोन यूज़ कर सकते हैं कुछ लेक्चर्स देखने के लिए, बट आपका इन्वायरमेंट जो है नॉइजी ना हो, बहुत शांत होना चाहिए। अगर हो सकता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे बहुत शोर होता है, तो आपको वहाँ पे टाइम चेंज करना पड़ता है, मॉर्निंग में ज़्यादा जल्दी उठो या फिर रात को ज़्यादा लेट तक रहो, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो कि है, स्टार्ट विद इंटेंशंस। ठीक है, और इंटेंशन का क्या मतलब है कि आप कोई भी टास्क कर रहे हैं तो विदाउट इंटेंशन आप वहाँ पे समझ रहे, आप जाओगे कि बायोलॉजी पढ़ता हूँ, आपको नहीं पता आपका आप कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हो, आपने डिसाइड नहीं किया, तो इसको बोलते हैं आप इंटेंशन से नहीं जा रहे हो। तो आप कुछ पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, आप एफिशिएंट करते हो या नहीं करते हो, पता नहीं, उसका कुछ पता नहीं। बट अगर आप चाहते हो कि मैं आज चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करूँगा, ठीक है, इतने क्वेश्चन करूँगा, अगर आप ये भी डिसाइड करके चाहते हैं मैं इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन पढ़ूंगा, और ये, और चलो स्पेसिफिक तो ही हो गया। अगर आप थोड़ा सा और बेटर लगते हैं कि 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन को मैं करके आऊँगा आज के दिन, तो आप बेटर तरीके से उस चीज़ को निपटा भी आओगे, तो इसको बोलते हैं आप इंटेंशन के साथ वही काम कर रहे हो। ठीक है, आप कर लोगे ये चीज़ें। ठीक है, आप कोई लेक्चर देख रहे हो, आप वहाँ से नोट्स ले रहे हैं, या आप क्लास में बैठ रहे हैं, टीचर को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि पहले तो आप नोट्स ले रहे हैं जो सर लोग बोल रहे हैं, ठीक है, फिर जाके आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दूसरी चीज़ बेस्ट तरीके से आप वो चीज़ क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद आप विजुअलाइज कर सकते हैं आउटकम्स अच्छे तरीके से। ठीक है, ज़्यादा बेटर तरीके से,
आप ये चीज़ को कम्प्लीटली उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं और बेटर तरीके से फोकस से काम कर रहे हैं और आप प्रोसेस को इन्जॉय करोगे, मुझे ऐसा लगता है। आप एक कुछ आपके पास कॉफ़ी है, आपके पास पेन है, आपने बस इस तरीके से पकड़ रखा एंड यू आर लाइक कि सर पढ़ा रहा है, मैं अच्छे से फोकस्ड हूँ और मैं जो चीज़ें नोट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से सर को क्वेश्चन पूछने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, और आप बेटर तरीके से वो चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैनेज योर एनर्जी, फोकस के लिए आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जहाँ तक मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं है, आप अच्छे से स्लीप नहीं लेते, आप फोकस से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। स्ट्रेस होता है तो मेडिटेशन ट्राई करो, ठीक है। खाना खाना बहुत मैटर होता है, ईट वेल फॉर फोकस, ये चीज़ बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप कभी कार्ब्स खा लेना मॉर्निंग में, तो देखना आप कितने जो है आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, आप कितने बेटर तरीके से फोकस कर पाते हैं। आप ट्राई करना कभी ये चीज़, वो होता है ना रियलाइज़ करना उस चीज़ को, उससे पहले देखना आप कितने बेटर तरीके से काम कर सकते हैं। और खाना खाने के बाद आप देखना, कार्ब्स लेने के बाद आप देखना आपकी एनर्जी कितनी बेटर कर, इसलिए आप खाना इतने से तरीके से खाना पड़ेगा। नट्स खाओ, प्रोटीन पे ध्यान दो। कार्ब्स आपकी एनर्जी को कम्प्लीटली ड्रेन कर देगा, जो कि आपकी फोकस लेवल को खत्म कर देगा सीधा। तो इसलिए समझो इन चीज़ों को, आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हैबिट्स को बिल्ड करना पड़ता है, ठीक है, जो कि स्टार्ट योर डे राइट, और अपना अपना डे जो है अच्छे तरीके से स्टार्ट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आपने मॉर्निंग ख़राब नहीं कर सकते। अब अगर मॉर्निंग में अगर उठते हैं 4 बजे, तो आप उसी टाइम फ़ोन अगर निकालें, फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट कर दें, फिर जाके खाना बनाना स्टार्ट कर दें, तो अपनी मॉर्निंग को ख़त्म कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। सबसे बेस्ट टाइम आप है आपके लिए, अगर देखें फोकस से आप काम कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो 4 से 8 बजे तक अपना डीप को भी निपटा सकते हो, 8 घंटे वो 4 घंटे का, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अगर अपना हैबिट अब अच्छे से, आप अपना दिन जो अच्छे से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप बहुत ख़राब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दे रहे हैं अपना बेस्ट टाइम। सो यही है कि मतलब आपको चीज़ें पता हो तो आप बेटर तरीके से कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद मेडिटेट करना स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपने कौन सी चीज़ सही की, आपने कौन सी चीज़ गलत की, ठीक है। तो समझो इस चीज़ को कितना बेटर है। और रिफ्लेक्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, ठीक है। जर्नलिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है, इस चीज़ के बारे में अगर कभी डिस्कस करें तो ज़रूर इस चीज़ के बारे में डिस्कस करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बेटर चीज़ है। आप जर्नलिंग की 2-3 डायरियाँ रख सकते हैं अपने इसके हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से। एक आप ग्रेटिट्यूड के लिए रख सकते हैं, अलग रखो, ठीक है, या एक ही पे आप कर सकते हैं। और एक जर्नलिंग आप सिर्फ इतना रखोगे आपके दिन में क्या क्या चीज़ें हुई है एक्चुअल में, और वो सारी चीज़ें आप नोट कर रहे हैं। और एक जर्नलिंग आप सिर्फ इसलिए रख रहे हैं अपने काम से रिलेटेड, कि मैं हर एक चीज़ को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करूँगा, कौन सी चीज़ मैंने आज अच्छी की है, कौन सी चीज़ मैंने ख़राब की है, वो हर एक चीज़ आप डिस्कस करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ें मतलब आपको समझनी पड़ेंगी कि रिफ्लेक्ट भी ज़रूरी होता है, ठीक है। और अपने डे को अच्छे तरीके से स्टार्ट करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि मोमेंटम आपका मॉर्निंग में बन जाता है। मैंने बहुत टाइम अपने साथ ऐसे देखा कि मैं सुबह सुबह, ऐसा नहीं कि छूट है कुछ, मॉर्निंग में उठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है, या मॉर्निंग में उठ के पहले फ़ोन यूज़ कर ले रहे हैं कि नहीं अभी ये ड्रामा देख लेते हैं कुछ, अभी मूवी देख लेते हैं, तब करते हैं कुछ, उसके बाद फिर कुछ नहीं होता है। मैंने देखा है उसके बाद फिर कुछ नहीं होता है, तो फिर सारा दिन मन वहीं अटका रहता है। हो सकता है आप कर लो, बट पॉसिबल नहीं है। अब जैसे कि मैं कंप्लीटली वो चीज़ें अवॉइड करता हूँ, मैं ड्रामा देखना ही अवॉइड कर देता हूँ। खाना जो है माइंडफुलनेस से खा रहे हैं हम, ठीक है, जैसे खाना खाते टाइम टाइम पे जैसे मैं बैठ गया, तो वो एक एक्सक्यूज़ होता है, ठीक है। वो एक्सक्यूज़ आप भी देते होंगे कि नहीं, मैं अपने काम पे फोकस्ड हूँ, मैं अच्छे से काम कर पा रहा हूँ, तो अगर मैं अभी काम खाना खाते टाइम अगर फ़ोन देखूंगा, तो मतलब मैं अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, अब नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप एक तो वहाँ पे खाना एंजॉय नहीं कर रहे हो, माइंडफुलनेस से आप वहाँ पे अपना खाना नहीं खा रहे हो, और दूसरी चीज़, आप जो अपनी मील है, आप उसका टेस्ट तो पता तो खैर कर नहीं पाओगे, ठीक है। आपको जब खत्म होगा आपको तब पता लगेगा कि क्या खाया था, ठीक है। दूसरी चीज़, आप खा रहे हो, समझ रहे हो? मैंने वैसे देखा कि मैं इतना खाता हूँ जब मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मेरे 4 रोटी खाने की मैं 8 खा लूँगा, ठीक है। जो ये हेल्दी नहीं होता है एक्चुअली, अगर देखा आप ज़बरदस्ती अगर कोई चीज़ें खा रहे हो तो वो हेल्दी नहीं होता है कहीं ना कहीं। आप बल्कि बोल लो या कुछ भी बोल लो उसे, बट फिर भी मेरे हिसाब से हेल्दी नहीं होता है मेरे लिए, मुझे अच्छा फील होता ही नहीं है फिर उसके बाद। तो इसलिए चीज़ मेरे लिए तो बेनिफिशियल थी नहीं। मैंने कहा देखा है कि मैं फ़ोन खोल रहा हूँ, मैं फ़ोन देख रहा हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती मैं खा रहा हूँ, ज़बरदस्ती खा रहा हूँ कि ताकि यहाँ से उठना ना पड़े, आराम से आराम से, ज़्यादा टाइम भी मैं बर्बाद कर रहा हूँ। जहाँ पे मैं 10 मिनट में वो चीज़ निपटा सकता हूँ, वहाँ पे मैं आधा घंटा ले रहा हूँ। जहाँ पे मैं 4 रोटी खा सुकून से खा सकता था, वो मैं वहाँ पे 8 रोटी खा रहा हूँ। और जहाँ पे मैं उस खाने को अच्छे तरीके से टेस्ट उसको फील करके मैं खा सकता था हर एक बाइट को, वो चीज़ मैं बिल्कुल इंजॉय नहीं कर रहा हूँ। सो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे नुकसान कर रही हैं। और इसी चीज़ में हमने डिस्कस किस चीज़ के बारे में करी, माइंडफुलनेस के बारे में, कि माइंडफुलनेस क्या होता है। आप अगर रोटी खा रहे हैं तो आप हर एक बाइट को एंजॉय कर रहे हैं, आप हर एक बाइट को प्यार से खा रहे हैं, आपको पता है कि अच्छा हाँ
अभी मेरी पहली बाइट्स आ रही है, आपको हर एक बाइट का पता चल रहा है, आप मुंह में जो है वो फील कर पा रहे हैं, उसके टेस्ट को आप फील कर पा रहे हैं। वो होता है माइंडफुलनेस। आप किसी भी काम को कर रहे हैं, आप प्रेजेंट हो वहाँ पे। और माइंडफुलनेस से जब आप कोई भी काम करते हो तो इसी को हम फोकस बोलते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और इसी चीज़ से आपकी फोकस डेवलप होती है, फोकस से काम करने की चीज़ें डेवलप होती हैं। आप आटा गूंद रहे हो, सिर्फ आप आटा गूंद रहे हो, ठीक है। आप वॉक कर रहे हो तो आप सिर्फ वॉक कर रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो तो आप सिर्फ वर्कआउट कर रहे हो। तो आप माइंडफुलनेस वो चीज़ कर रहे हैं, आप मसल पे फोकस है आपका, चेस्ट मार रहे हो तो आपका सिर्फ चेस्ट पे फोकस है आपका पूरा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस, इस कर रहे हो। और आप चीज़ें इतनी एंजॉय करोगे, आपको इतनी हैप्पीनेस फील होती है उसके बाद। तो वही होता है माइंडफुलनेस का बेनिफिट, ठीक है। और जब आप ये चीज़ें डेवलप कर रहे हो, डेली हैबिट्स में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी फोकस जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वो बेटर हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है, मतलब आपको डेली अपनी हर एक हैबिट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी स्किल पे अगर ध्यान दे रहे हो, किसी भी स्किल को आप सीखना चाहते हैं, तो माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप वहाँ पे ये नहीं है कि आप भटक रखे हैं कहीं इधर उधर, आपका ध्यान पता नहीं कहाँ है, तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते वहाँ पे। उससे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें सच हैं पूरी। सोशल मीडिया की वजह से हम बहुत ज़्यादा भटक रखे हैं, आप सुन नहीं पाते हैं किसी को अच्छे से। और इसे मैंने बहुत ज़्यादा जो है ख़राब कर दी थी अपनी। अभी भी मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर रहा हूँ, अभी भी मैं कर नहीं पाऊँ। वो होता है ना कि इतना जो हमारा लिसनिंग पावर हमारे अंदर नहीं बच रही थी, मैं अच्छे से किसी को सुन नहीं पाता, मेरे को इतना गुस्सा आने लग जाता है कि क्या बोल रहा है, और मन करता है कि मेरे को बोलने दो या फिर चुप रहे। तो आप कितने सोशल कनेक्शन यहाँ पे ख़राब कर रहे हो, सोच रहे हो। आपको सिर्फ लगता है या तो मुझे बोलने दो या तो फिर चुप रहे, या तो कुछ बोले मत। तो वो होता है कि आपके अंदर लिसनिंग पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको मोर लाइकेबल बनाता है, ठीक है। लोग आपको पसंद करते हैं, आप लोगों को अच्छे से सुनते हैं, क्योंकि उनको जो कोई सुनने वाला नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें हमारी ख़राब क्यों हुई, क्योंकि हमारी एनर्जी ड्रेन हुई है, हमारी एनर्जी खत्म हो रही है। हम सोशल मीडिया पे इतने चिपके हुए हैं कि हम कॉन्शियस नहीं रह पा रहे हैं, हम फोकस नहीं रह पाते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं बेमतलब का, ठीक है। इतनी बड़ी वीडियोस भी नहीं देख पाते हम, 24 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो इसमें भी हमारी एकदम आफत आ जाती है, मतलब कि कैसे देखें आप, कौन देखे इसको। तो वो होता है, अगर आप इस वीडियो को इतना देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप फोकस से काम कर पा रहे हैं। एक्चुअली आप इतना अगर डेडिकेटेड हो इस चीज़ में, अगर अभी तक आज वीडियो में हो, तो कहीं ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा फोकस है। मुझे ऐसा लगता है आजकल की यूथ नहीं दिख पाती इतना, इस टाइप का कंटेंट तो वैसे भी देख नहीं पाता है कोई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अलग सी एबिलिटी है, ठीक है। तो आप सिर्फ कोप करते हो अभी चीज़ों से, आप थोड़ा सा इग्नोर करते हो चीज़ों को खुद को बेटर दिखाने के लिए, बट वो चीज़ आप एक बार रियलाइज़ करो। आप जब रियलाइज़ करने लग जाओगे तो आप वो चीज़ों को जो इम्प्रूव करने का ट्राई करो, और आप बेटर कर सकते हो। आपको इतना पता होना चाहिए आपकी एबिलिटी के हिसाब से, अगर आप वीडियो देख पा रहे हो तो कहीं ना आपके अंदर जो है वो एबिलिटी है, आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, आप कर रहे हो, आप कर चुके हो। बस थोड़ा सा खुद को कोप करना जो बंद कर दो, खुद को कोप नहीं करना है। अगर गलती कर रहे हो तो वहाँ पे पकड़ दो खुद को, पकड़ लो खुद को, यानी कि खुद को रियलाइज़ करो कि भाई तू गलत कर रहा है और इस चीज़ को तेरे को सुधारना है अभी, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि मैं खुद को भी, तो मैं बहुत कोप करता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं नहीं करता हूँ। बट अब वो चीज़ें मुझे रियलाइज़ होती हैं कि अच्छा मैं खुद को कोप कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना है। वो मेरा मन की ब्रेन मेरे को ऐसा बोल रहा है, ठीक है, कि अच्छा ये कर, नहीं ये मत कर, ये कर, ठीक है। वो मुझे फिर होता है ना कि आपको सिर्फ पता होना चाहिए, आप क्यों कोई काम जो अच्छे तरीके से कर पाओगे जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइज होगा, ठीक है। आप मास्टरबेट करते हो, क्यों करते हो, या तो आपको राइट नॉलेज नहीं है, और दूसरी चीज़ आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको प्लेजर फील होता है, वो डोपामिन आपका स्पाइक मिलता है आपका, ठीक है, इसलिए आप वो चीज़ कर रहे हो। बट जब आपको वो चीज़ें फील होती है, जब आपको लगता है कि आप कर क्या रहे हो, आप खुद को ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। जो सेक्सुअल प्लेजर आपको एक टाइम पे मिलता है, अपनी बीवी के साथ, अपनी समझ रहे हो, आपकी ड्रीम जो आपकी वाइफ क्वालिटी है, जो चीज़ आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते थे, आप उसको यहाँ पे इस तरीके से बर्बाद कर रहे हो कि आप वहाँ पर सिर्फ रिग्रेट करोगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं है, या तो आप इतने वो हो कि आपको लगता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखने से हमारा बस नुकसान है, और क्योंकि वहाँ पे अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं, और हमें लगता है कि वो मोटिवेशन झाड़ रहे हैं। मोटिवेशन नहीं झाड़ रहे हैं, आपको राइट नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जब से मैं घुसा हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। बट हाँ, एक चीज़ सीखनी होती है हमें कि हमें जो है किसी भी चीज़ के ऊपर ऑब्सेस नहीं बनाता है। अगर हम मास्टरबेट के बारे में 24 घंटे सोच रहे हैं कि मुझे एक चीज़ खत्म करनी है, बंद करनी है, बंद करनी है, हो सकता है वो चीज़ आप ज़्यादा करो फिर, ठीक है। उस चीज़ के बारे में स्ट्रेस मत लो। अगर कभी करते हो तो ये देखो कि नहीं यार कोई नहीं, हो गया है तो मैं इस चीज़ को क्विट कर सकता हूँ, मेरे अंदर कैपेसिटी, गलती हो गई है, कोई बात। बट अगर आप उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं तो वो चीज़ आप ज़्यादा करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत देखी है, मैंने खुद ये गलतियाँ की है कि मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हूँ कि नहीं मुझे क्विट करना है, क्विट करना है, क्विट करना है, और वो चीज़ तभी मेरे से हो रही है
और मैं उस चीज़ के बारे में अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ उस पर कि डोंट केयर वाला माइंडसेट, तो वो चीज़ें ज़्यादा समझ लो बात ज़्यादा क्विट हो रही और की होती है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रही है मतलब वो। बट पहली चीज़ वो चीज़ें आप तभी क्विट कर सकते हैं जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करने लग जाते हैं। ये मेरे ऊपर जो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, एज अ मैन मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता। आपको हर एक किसी के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको प्रोवाइड करना है अपनी फैमिली को, हर किसी को प्रोवाइड करना है। तो ये चीज़ें जब समझ आने लग जाती हैं, ठीक है, आप मैन हो, आप वीक नहीं बन सकते, तब ये चीज़ें आप वेट करते हैं। तो मेनली यहाँ पे हमारे वीडियो का टॉपिक ये नहीं था, बट फिर भी थोड़ा बहुत बता दिया। और उसके बाद हैबिट्स को बिल्ड करने के बारे में बता दिया। और उसके बाद रेस्ट, रेस्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। स्ट्रेच करो, शॉर्ट ब्रेक्स लो, सावर ले लो, दैट्स इट। सो ये था इसमें मेनली। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ पे, तो आप अपने फोकस लेवल को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। किसी भी एक टास्क को उठाओ, उस पर काम करना स्टार्ट करो और तरीके से करो उस चीज़ को, बट सिर्फ वो एक टास्क में चैट जीपीटी का यूज़ करो, एआई का यूज़ करो। आप किसी बड़े से बड़े टास्क को बहुत ही ईजिली उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को सीख भी सकते हैं। ठीक है, आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से दोनों चीज़ें बुलेट पॉइंट में आपको दे देगा। ठीक है, उसको बोलो कि मेरे को ईजी तरीके से चीज़ को थोड़ा समझा दें, वो आपको थोड़ा सा और ईजी बता देगा। उसको बोलो मेरे को शॉर्ट में दे दें, तो उसको शॉर्ट में पढ़ो, सॉरी, तो आप शॉर्ट में उस चीज़ को पढ़ो। ठीक है, शॉर्ट में उस चीज़ को पढ़ो, फिर जाके थोड़ा और लॉन्ग पैराग्राफ देखो, फिर वो लॉन्ग पैराग्राफ अच्छे से देखो, फिर जाके वो लेक्चर देख लो, फिर आप लेक्चर देख लो। ठीक है, फिर आप लेक्चर देख के वापस से उस थ्योरी को पढ़ रहे हो, आपकी वो चीज़ें इतनी क्लियर हो जाएंगी आपको खुद पता नहीं है। ठीक है, बट अगर आप फोकस से कर रहे हो, अगर आपको आपको पता होता है ना हाउ टू लर्न, लर्न हाउ टू लर्न। अगर इस चीज़ पर वीडियो बनानी हो शायद से मैं बना सकता हूँ, अगर बनानी हो, अगर आप देखते हैं कोई तो पूछना, तो मैं इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। हाँ, लर्न हाउ टू लर्न, ये चीज़ क्यों पढ़े ना, हमें पता नहीं हमें कैसा पढ़ना चाहिए या हमें कोई चीज़ कैसे सीखनी चाहिए, हमें पता ही नहीं अपना मेथड। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में मैं वीडियो बना सकता हूँ। सो वही है, दैट्स इट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।